हमारे लिए एक दुख की घड़ी है, क्योंकि उसमें बूढ़े बच्चे सभी शामिल थे। मैंने भी देखा है उन उन सभी को। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उनको देखा। मैंने माताओं को देखा, बहनों को देखा। एक वो बहुत बुरी घड़ी थी जो हमारे देश के ऊपर गुजरी है। इतने लोगों का एक साथ ऐसा होना वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, मेन चीज ये है कि वहां कमी क्या रही। हमने ये नहीं कहेंगे, उन्होंने खैर जो कहा, मैंने तो मुझे इसकी आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा हैगा। मुझे अभी इस बारे में इल्म नहीं था कि रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा एक कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे हम कोई चौराहे पे भगवत गीता कराएं या कोई भी ए टू जेड कोई भी कार्यक्रम कराएंगे, तो उसकी हम परमिशन गवर्नमेंट से, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, एसडीएम द्वारा, सीओ द्वारा, डीएम द्वारा लेते हैं। अब बाबा जी के उत्तर प्रदेश में 25 आश्रम हैंगे। बाबा जी के उत्तर प्रदेश में 25 आश्रम हैंगे। और उन 25 आश्रमों में सरकार की भूमिका क्या थी, आप ये बखूबी जानते होंगे, क्योंकि जब सरकारी ने परमिशन दी होगी ना उसको, उस जगह पे कार्यक्रम कराने की, या जो भी कार्यक्रम चल रहा था उसकी सरकार ने परमिशन दी होगी। और सरकार ने जब परमिशन दी तो यहाँ पे जब इतनी बड़ी घटना घटी तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? जी बताइए आप मुझे। जब नहीं, सरकार ने उस चीज की, उस जगह की परमिशन परमिशन सरकार जब भी तो देखी जब उसका इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी कि हाँ हम इसके जिम्मेदार हम हैं, हमने आपको परमिशन दी, आप हम कार्यक्रम शुरू कराइए। जब सरकार ने परमिशन दी तो मेरे हिसाब से जो मुख्य भूमिका रही है वो हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट की रही है, जिन्होंने अब क्यों सब मतलब सब कुछ याद आ रहा है कि नीट एग्जाम के भी उनसे टच मिल रहे होंगे, और क्या नाम है कि इतने आरोपी निकले गएंगे, और बाबा जी का अभी तक पता नहीं है कि बाबा जी है कहाँ। इससे पहले आप इन्हीं कार्यक्रमों में वाहवाही लूटते हो। अब जब कोई यहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई तो आप अभी तक बाबा जी को पकड़ नहीं पाए, मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाए। कभी किसी को मुख्य आरोपी बना रहे हो, कभी किसी को मुख्य आरोपी बना रहे हो। तो मेरे हिसाब से इसमें जो पूरी नाकामी रही है वो सरकार की रही है, और इसके सिवा किसी चीज मैं किसी को दोषी नहीं हम मानता। सारी बातें मान लेते हैं कि सरकार की नाकामी रही है, सरकार वहां पर अच्छी सिक्योरिटी नहीं दे पाई। मगर आपसे एक सीधा सवाल लेंगे, उसके बाद संजय कुमार जी के पास चलेंगे कि रामगोपाल यादव का यह बयान कितना तार्किक है और कितना ठीक है। सीधा सा जवाब दे दीजिए। देखिए, मेरे हिसाब से ये दुख की घड़ी थी, हम्म और हम सबको उनके दुख में शामिल होने की घड़ी थी। हम्म रामगोपाल यादव जी ने कहा, किस बेस पे कहा, किस आधार पे कहा, हम्म ये वो मेरे सीनियर नेता हैं, मेरे हम्म सीनियर लीडर हैं, और हम्म मेरी पार्टी के सीनियर वक्ता भी हैं, हम्म और प्रोफेसर भी हैं। अब किस आधार पे कहा ये मैं आपको नहीं बता सकता कि ये किस ठीक आधार है, पे कहा, कैसे। कर सकते, क्योंकि आप बता नहीं सकते हैं साहब, आपको डिफेंड करना है और वो बोलते बोलते बोल गए, उन्हें समझ नहीं आया, मामले की गंभीरता को वो नहीं समझे कि क्या बोल गए।